हेलो, वेलकम टू द हॉलीवुड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हॉलीवुड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो आज हम जानेंगे कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीएचएसएल में एग्जाम में आपको फायदेमंद देने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक बार गौर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि मैथ्स को हम लोग दो सेगमेंट में बांटते हैं। मैथ्स पहला अगर मैं बात करूं तो आपका अर्थमेटिक, और एक सेगमेंट होता है आपका एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस गौर से देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है इसको एग्जाम में। एक होता है आपका एडवांस मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक्स मैथ्स की, काफी बच्चों का अच्छा होता है। जनरली 90% बच्चे इसको तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बच्चे यूज टू नहीं होते। जैसे मैं अगर बात करूं मेंसुरेशन रहा, ट्रिग्नोमेट्री रहा, ज्योमेट्री रहा, इसको थोड़ा सा बच्चे अवॉइड करते हैं। इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने में थोड़ा सा कम है। ट्रिग्नोमेट्री कभी यूज नहीं होता, ज्योमेट्री कभी यूज नहीं होती। जो साइंटिफिक रीजन पे जाओगे वहां पे होता है, लेकिन हमारे एक नॉर्मल सा बंदा है उसके लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ होती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा यूज टू कनेक्टिविटी अच्छा बना लेता है अर्थमेटिक। अगर मैं बात करूं कि भैया 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हमेशा याद रखना कि परसेंटेज को तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग देख के चले जाना। परसेंटेज पूरा चैप्टर देखना है, पूरा हर चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये बेसिक है, नींव है ये। अगर ये नहीं आया ना तो मैथ का कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिए आप। रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन में बेटा आपको क्या करना है, एक तो आपका जितने भी प्रोपोर्शनल है वो देख लीजिएगा। प्रोपोर्शनल मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के एसआईसीआई दोनों एक ही चैप्टर होते हैं। लोग इसको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही मान के चलता हूं। क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि सेम ही कंसेप्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। और इसके साथ आपको एक चीज और देखनी है बेटा, इंस्टॉलमेंट। ये आपके आने ही आने हैं। एसएससी की मैं बात करूं ना, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट चीजें होती हैं, कुछ भी दे ना दे, लेकिन पता नहीं है। मैं अगर बात करूं तो सीजीएल का भी देख लीजिए, चाहे आपका एमटीएस का भी देख लीजिए, जितने भी एग्जाम पहले हुए हैं, इनमें से हर सेगमेंट में, हर शिफ्ट में, हर टायर 1-2 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। आगे मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इसके साथ एक और आ जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों का कंसेप्ट लगभग सेम ही होता है। टाइम वर्क के साथ आपका पाइप और टंकी भी आ जाएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सेम ही कंसेप्ट है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो बेटा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और डीआई के साथ एक आपका नंबर सिस्टम भी कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम में सर ऐसा क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं तो आपका बेटा रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, और आपका रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, और आपका ये जो है एक सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन भी हैं, बॉड मास, वॉर्ड मास, ये सारा कुछ नंबर सिस्टम में आता है, तो देख लीजिएगा। बॉड मास के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन अभी आया हुआ है। अगर मैं टायर 1 की बात करूं तो कि 24 से भाग होने पे किस किस से भाग होगा, जो 8 से भाग होगा 3 से। बेसिक से है, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लीजिएगा। आते हैं आप लोगों के बेटा एडवांस मैथ्स पे। एडवांस मैथ्स की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कहीं हद तक डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, वो है आपका मेंसुरेशन, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसमें आपको क्या करना है बेटा, कौन पढ़ जाना है, सिलेंडर पढ़ जाना है, सिलेंडर, स्फीयर पढ़ जाना है, क्यूब, क्यूबॉइड्स पढ़ जाना है, क्यूब्स और क्यूबॉइड्स। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको वर्बली याद होने चाहिए। ज्योमेट्री में बात करूं तो ज्योमेट्री का बेटा बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर आप करने बैठोगे ना तो मुझे लगता है कि आपका महीने भर भी निकल जाएगा, फिर भी ये कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस टाइप का सिनेरियो चल रहा है, क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, वो कुछ सेगमेंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे टेंजेंट का, सर्किल में टेंजेंट से क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट आप देख लीजिए। सर्किल तो आप पूरा एक बार देख के जाइएगा। सर्किल में आज सुबह वाली शिफ्ट में, जैसे मैं बात करूं सीजीएल टायर 1 की, तो सुबह की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन है। पहले भी काफी शिफ्टों में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योमेट्री में आता है आपका सर्किल सेक्शन,
और सर्किल सेक्शन में भी आपका टेंजेंट वगैरह, आर्क टेंजेंट, ये सारी चीजें थोड़ा सा बेटा देख के जाना, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, इससे पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करूं तो आपका एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा, एलजेब्रा से आपके, अगर मैं अपनी बात करूं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन आपके दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान होगा जो फॉर्मूले बेस्ड होगा, किस पे आ सकता है, a+b² पे आ सकता है, क्यूब पे आ सकता है। अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा सा डीपली रहेगा कि एक इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन को आइडेंटिटी बेस्ड आपका 1 नंबर का आना है। लेकिन जिसने भी आराम से पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आराम से कर पाएगा, ऐसा कोई परेशानी वाली बात है नहीं। एक सिंपल आएगा और एक आपका आइडेंटिटी बेस आएगा, ठीक है, सिंपल और एक आपका आइडेंटिटी बेस। ये लीजिए, मेंसुरेशन हो गया, ये आपकी ज्योमेट्री हो गई। एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहा है बेटा सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री आ रही है कि फॉर्मूले के आधार पे अगर जैसे साइन a+b कॉस a+b, और नॉर्मली साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना, कॉस साइन की फॉर्म में चेंज करना, टेन और कॉट की फॉर्म में चेंज करना, बस यही है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से वो सारी चीजें आराम से सॉल्व हो पा रही हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। इसमें एक सेगमेंट और आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। जैसे पेड़ टूट के इस एंगल बना लिया, वो एंगल, उसके लिए आपको वैल्यू याद होना जरूरी है कि साइन की 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, तो वो थोड़ी सी वैल्यू आप लोग देख के जाइएगा। अगर वैल्यू याद है तो फिर तो ये आराम से हो ही जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, डीआई मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी। इसके अलावा मैं बात करूं तो 1-2 टॉपिक और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इन 10 टॉपिक में काउंट नहीं किए, वो थोड़ा सा हटके। वो क्या है आपका, रेस टायर 1 में, सीजीएल टायर 1 में, देखो क्राउड तो सेम ही होता है ना, जो बच्चा सीजीएल का फॉर्म भरेगा वो सीएचएसएल का भी भरेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ सीजीएल भरूंगा, मैं तो ग्रेजुएशन हूं, ये तो 12th पास है, सब भरते हैं। अगर कोई बोल रहा है ना मैं नहीं भरूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, वो भी भरेगा। और रेस एसएससी का पैटर्न सबका सेम ही होता है, वही आपका एमटीएस का भी होता है, वही बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ाता है, बहुत थोड़ा बहुत, बाकी का सब कहानी सेम ही है, बस उसने नाम दे दिया ये एमटीएस है, ये सीएचएसएल है, ये सीपीओ है, ये सीजीएल है, बाकी की कहानी वो सब सेम ही है। मैं बात करूं रेस की, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो बेटा इसको आप लोग अलग से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहली मैं बात करूं, काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, सर हमारा एग्जाम है क्या करें। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, सभी लोग ऐसे होते हैं, आपकी तैयारी नहीं, किसी की तैयारी नहीं है, 90% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो ये बोलेंगे हमारी तैयारी है ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस रखो, जितना आपने तैयार कर लिया कोशिश करो कि उसका रिविजन करो बार बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। पेपर में काफी बार देखा गया कि एज इट इज डिजिट तक मैच हो रही है, डिजिट भी चेंज नहीं होती। तो यही सब कुछ था आप लोगों के लिए, सीएचएसएल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सारे कुछ बता दिए। बाकी का अगर कुछ फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, 9639405771। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे पूछ लीजिएगा आपका कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चले, बहुत सही, तो शानदार प्यारे बच्चों, फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।